ನಿಮಿಷ ಈ ಮನೆಗಳು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹುಳ ಬಿಚ್ಚಾಡ್ತಾರೆ। कांग्रेस एमएलए बीआर पाटिल जमीर अहमद खान के पीएस सरफराज खान से फोन पर बातचीत हुई एक ऑडियो को वायरल कराया, जिसके बाद जमीर अहमद खान के खिलाफ बीजेपी भी हमलावर है। इस ताल्लुक से रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर वक्फ हाउसिंग जमीर अहमद खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, जिसमें उन्होंने साफ किया कि मकानात की तकसीम में कोई बदउनवानी नहीं है। जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। अगर किसी तरह का सबूत है तो वो साबित करें। अगर सबूत हासिल होता है तो वो तुरंत कार्रवाई करने के लिए भी तैयार हैं। साथ ही अगर उनकी कोई गलती पाई जाती है तो वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है। इन्होंने कहा कि ये मकानात पहले ही अलाटेड हैं। जो मकानात कैंसलेशन होते हैं इन्हें पंचायत के जरिए अलाट किया जाता है। तमाम पार्टियों के एमएलए ने मकानात की दरख्वास्त दी है। जैसे जैसे कैंसलेशन होते हैं उसी कैंसलेशन के हिसाब से वो मकानात अलाट किए जाते हैं। आपको बता दें, जमीर अहमद खान की बढ़ती हुई मकबूलियत और उनके कद और काठी के खिलाफ लगातार कुछ लोग हमलावर हैं। जब भी कोई मौका मिलता है तो वो जमीर अहमद खान के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। जमीर अहमद खान न सिर्फ मुसलमानों के बल्कि रियासत के तमाम मजहब के लोगों के लीडर बन चुके हैं। अब मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है वो बेबुनियाद है। हमारे इलाके के अंदर डिपार्टमेंट चला गया। अभी तो बीआर पाटिल साहब एकदम बहुत सीनियर रखते हैं। अगर उनका भी आइडिया सुना वो आइडिया के अंदर क्लियर कर उन्होंने इसके ऊपर भी इल्जाम मिनिस्टर दिया है या कोई इल्जाम बीआर पाटिल साहब से बात करके वो कौन पैसा दिया है, किससे दिया, अगर मालूम पड़ता उनके ऊपर में आज नहीं। और मैं एक बात आपको माध्यम में बताना चाहूँगा, एक घर बनने के लिए सिर्फ 1,20,000 से सरकार से 1,20,000 उसके अंदर 5-10 साल गरीब से अगर पैसा लेंगे हम घर देंगे तो हमारे बच्चों को भी अच्छा नहीं होगा, हमारे को भी अच्छा नहीं होगा। ये सरासर गलत है। मैं बीआर पाटिल साहब को बुलाता हूँ, मैं बात करता हूँ वो कौन है पर्टिकुलर देने कौन करके मालूम करना चाहिए। उनके आइडिया के अंदर तो ये उन्होंने नहीं कहा कि मिनिस्टर ने किया है, मैं ऑफिसर ने किया है, कुछ बताएगा तो आदमी तो हमको बुला के। सर बीजेपी आपने उसे कैसे डिमांड कर रहा है? बीजेपी आपने उसे कैसे डिमांड कर रहा है? क्या कहना चाहते हैं? काम ही क्या है सर बीजेपी का काम ही क्या है? बीजेपी का काम क्या है? और उनको सियासत कैसे हो? मैं बोल रहा ना सर, मैं कोई लालची व्यक्ति नहीं है। मैं भवन के अंदर लालची से नहीं बैठा हूँ। खाली कुमार स्वामी 2007 के अंदर मेरा एक प्रोग्राम को नहीं आने की वजह से मैंने रिजर्वेशन दिया उस तरीके का बंदा हूँ। उनका अभिप्राय बोला है, राजू कागे ने मेरे ऊपर कुछ इल्जाम नहीं डाला है। डेवलपमेंट वर्क के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं दिया जा रहा है, बोला है। अभी डेवलपमेंट के लिए मेरे ख्याल से 25 करोड़ रुपए इन्होंने इंडोर्स किया सर। राजू कागे की बात मैं बता रहा हूँ। 21 साल 2024 के अंदर हर एक एमएलए को 25 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के लिए दिया। अभी हाल ही के अंदर 24 के अंदर 25 दिया था। अभी 25 के अंदर 50 करोड़ रुपए हर एमएलए को देना कितना ही हर एमएलए को 50 करोड़ देना कितना ही। सर वो कह रहे हैं कि आपको इन्वेस्टिगेशन फेस करना है, आपके उसके बाद जो आप वापस कैबिनेट करेंगे विजन देंगे करना। लेकिन अगर शुरू हो गया भाई रूल्स का अमेंडमेंट वही मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, वही बोलने की जरूरत नहीं है। अपने आप आगे इसको कैसे हल करेंगे? आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? कैसे हल करेंगे? पूरे बीजेपी के आने वाले बात की है बीजेपी में आने वाले सर जगदीश एमएलए बात क्यों कर रहे हैं सर ऐसा कि पैसे नहीं है? परमेश्वर जी ने भी कल कहा कि पैसे नहीं है, तो ये सब सारे सरकार परमेश्वर जी ने भी कहा डेवलपमेंट चल रहा है गवर्नमेंट के अंदर। मैं भी सीएम के साथ 5-6 डिस्ट्रिक्ट को गया था। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 400-500 करोड़ का बिल्डिंग चल रहा है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे हल्के के अंदर बीजेपी हुकूमत के 5 साल मेरे कोई पैसा ग्रहण नहीं किया। मेरी हमारी हुकूमत सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर के बाद लगभग 400 करोड़ रुपए क्या है 400 कोटी सिद्धरामैया 400 कोटी देना पड़ता है। जो है सरकार गिराने का